नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। काफ़ी दिनों से दोस्तों हम आप दोस्तों के लिए YouTube पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते आ रहे थे। काफ़ी दोस्तों के मैसेज है जो केपी एस्ट्रोलॉजी को प्यार करते हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं, आप कंटिन्यू वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं, क्यों ना कुछ वीडियो जो है केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी आप अपलोड करें। और उनका कहना था कि कोरोना काल की वजह से हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कामकाज के जो सिलसिला है उसका रुक जाने की वजह से परेशान हो चुके हैं, फाइनेंस की दिक्कत आ चुकी है और ख़ासकर उन दोस्तों को ज़्यादा दिक्कत आई जो जॉब में थे। काफ़ी लोगों की जॉब जो है कोरोना की वजह से चली गई, जिसकी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा जी क्यों ना आप इसी टॉपिक को लेकर कोई वीडियो अपलोड कर दीजिए विद रूल और पूरा एनालिसिस कि कैसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसे जो ऑपरेशन हैं कि मेरी जॉब छूट चुकी है या मेरी जॉब कब लगेगी, उसको कैसे पिन पॉइंट करते हैं कि लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो वो पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों कि जो ये विद्या है, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखिए, लाल किताब सीखिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन हमें ये विद्या ज़रूर सीखनी चाहिए, ताकि यदि हम नहीं सीखते और किसी से पूछने जाते हैं तो मेरा ख्याल जो अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे जब नहीं आता था ये सब कुछ तो मैं भी पूछने जाता था तो अपना समय और पैसा ही बर्बाद किया आज तक मैंने। क्योंकि जो भी आंसर पूछने जाएंगे उससे मेरा काम कब चलेगा, पैसा कब आएगा, पेमेंट कब रुकी हुई है वो कब वापस मिलेगी, या कोई भी एबीसी क्वेश्चन हो, तो हमें बिना कोई प्रॉपर जवाब दिए हमें सिर्फ उपायों के नाम पर पर्चियाँ थमा दी जाती हैं। ये उपाय कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। महंगे महंगे स्टोन जो हमें रिकमेंड कर दिए जाते हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, या फिर पूजा पाठ के नाम पर हमारे साथ जो है वो ठगी ठोरी जैसे कह सकते हैं होता आया है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हम किसी भी जातक का जो क्वेरी है उसका आंसर बड़ा पिन पॉइंट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसी सिलसिले में ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन सभी दोस्तों के लिए, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हैं, चाहे आप लाल किताब में हैं, चाहे आप किसी भी और विद्या में हैं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हम बड़ा इजीली ऐसे प्रश्न का आंसर दोस्तों दे सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी दोस्तों से, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं। यदि आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी हो, आप उसे मिस ना करिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट लेकर लाइव इसको एनालिसिस करेंगे। जब भी दोस्तों, ये मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि कोई जातक हमारे पास जन्म चार्ट लेकर आए कि मेरी ये क्वेरी है, मेरी जॉब चली गई, दोबारा जॉब कब लगेगी, तो हमें कुछ नहीं देखना चार्ट में, हमें सीधा डीबीए ही पकड़नी है दोस्तों। डीबीए मतलब दशा भुक्ति अंतर, क्योंकि नेटिव ऑलरेडी जॉब में था, अब हमें 10th कस्पल सब लॉर्ड मतलब 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी या 6वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, उसे एनालिसिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो हम तब करते हैं यदि हमें होरेरी नंबर दिया गया हो, तब हम देखते हैं कि हाँ भाई, या फिर क्वेश्चन ये हो कि मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा। यहाँ तो ऑलरेडी जातक जो है जॉब कर रहा था, जॉब चलेगी कोरोना की वजह से, और दोबारा उनकी जॉब कब लगेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें सीधा दशा भुक्ति अंतर पकड़नी है। उसमें कौन से हाउस है मैं वो आपको बता देता हूँ। उसमें जो हाउस आएंगे वो सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का है। जातक जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है, चेक मिलता है, तो बैंक सेकंड हाउस होता है। उसके बाद 6 हाउस डीबीए में आना चाहिए, दशा भुक्ति अंतर में आना चाहिए। 6 हाउस इसलिए क्योंकि वो सामने वाले का नुकसान है। आप कहीं भी जॉब करते हैं, सामने वाला 7th हाउस, उसका खर्चा उसकी जेब से जाएगा सैलरी के तौर पे, तो वो 6 भाव बनता है। वैसे भी 6 भाव जो है वो दोस्तों वो हार्ड जॉब का होता है, जॉब करता है वो हार्ड जॉब होती है। इसके बाद 10th हाउस जो कि प्रोफेशन का है, और जो भी कर्म करते हैं उससे जो हमें लाभ मिलता है वो 11th हाउस है। मतलब दशा भुक्ति अंतर में ये चारों भाव आने लाजमी हैं। जब ये आ जाएंगे उस पीरियड में जातक की जॉब लग जाएगी। अब ये तो हुए पॉजिटिव भाव। अब नेगेटिव भाव कौन से होंगे? नेगेटिव भाव होंगे दोस्तों इनसे 12वां भाव, सेकंड से 12वां, फर्स्ट भाव जो है वो बैंक बैलेंस को नेगेट करेगा, रोकेगा। 5th भाव जो कि इजी जॉब का है,
और दूसरा ये जो फिफ्थ भाव है ये सेवन्थ भाव से यदि काउंट करेंगे 11th बनता है। तो यदि फिफ्थ भाव आएगा वो सिक्स भाव को नेगेट करेगा। उसके बाद नाइन्थ भाव जिसे हम लोग कहते हैं भाग्या भाव। भाग्या भाव या धर्म का भाव ये भी प्रोफेशन के लिए अच्छा भाव नहीं है, ये भी कर्म को रोकता है करने से। इसके बाद जो बुरे भाव हैं वो 8 और 12। जब ये फर्स्ट 5, 9 और साथ में 8 और 12 जुड़ जाएंगे तो जॉब जो है जातक की चली जाएगी, या यदि 8 और 12 नहीं जुड़ते 1, 5, 9 आ रहा है तो जातक अपनी जॉब चेंज कर लेगा। तो ये भाव आने दशा भुक्ति अंतर में सेकंड, 6, 10 एंड 11 लाजमी है। जिस दशा में, दशा तो कोई ना कोई चल रही होगी उसको, भुक्ति में और अंतर में, जब ये पूरी चैन कंप्लीट होगी उसी समय जातक को जॉब मिलेगी, उसके पहले जातक को जॉब जो है नहीं मिलेगी। तो आइए इसी जो हमारी क्वेरी है कि मेरी जॉब चली गई है, दोबारा कब मिलेगी, इसको एक एग्जांपल लेकर, मेरे पास ऐसा ही एक चार्ट आया था कि मेरी जॉब चली गई है जी कोरोना काल की वजह से, अब दोबारा कब लगेगी, उसको मैंने एनालिसिस किया और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये रही बर्थ डिटेल आपके सामने। जातक का जन्म 6 मार्च 1983 को हुआ और मॉर्निंग में 4:36 पर आसनसोल, वेस्ट बंगाल, इंडिया। जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको चाहिए कि यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप उसे ऑन कर लें और ये बर्थ डिटेल आप एंटर करें तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हमारे पास दोस्तों ये बना लगन चार्ट जो कि मकर लगन का है। अब आप देखेंगे मकर लगन का चार्ट है, सेकंड भाव में मरकरी और सन की प्लेसमेंट है, थर्ड भाव में मार्स वीनस की प्लेसमेंट है, राहु 6 में है और सैटर्न 10th हाउस में चला गया, मून जुपिटर 11th और केतु जो है 12 में। लेकिन यदि हम भाव चलित देखें, ये रहा भाव चलित, तो यहाँ पर सभी प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है दोस्तों वो चेंज हो चुकी है। मरकरी सन लगन में आ चुके हैं, मार्स वीनस सेकंड में जा चुके हैं, राहु जो 6 में था वो 5th में शिफ्ट हो गया और सैटर्न 9th में, मून जुपिटर 10 में और जो केतु था वो 11th भाव में आ चुका है। अब जैसे कि हमने कहा कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना, जातक ऑलरेडी जॉब में था, उसकी जॉब चली गई और अब क्वेश्चन था कि जॉब दोबारा कब मिलेगी। और जातक ने ये क्वेश्चन जब मेरे से पूछा वो था 24 मई 2020 को। ये रही जातक की उस समय दशा। उस समय 24 मई 2020 को जब प्रश्न पूछा गया, वीनस में जुपिटर और आगे जुपिटर था अंतरा लॉर्ड भी, जो कि चला 11 मार्च 2020 से 19 जुलाई 2020 तक। अब हमें वीनस जो कि दशा लॉर्ड है, जुपिटर जो कि भुक्ति और अंतरा लॉर्ड है, इसे एनालिसिस करना है। क्या ये जो हमें पॉजिटिव भाव हैं जो मिलने के, इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखिए वीनस पहले भाव चलित में देख लेते हैं उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। वीनस देखेंगे तो आपके सामने भाव चलित में वो सेकंड भाव में है, मार्स के साथ है। लेकिन हम मार्स को यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि वीनस हैज़ ए प्लैनेट हम बात कर रहे हैं और उसकी जो लॉर्डशिप है वो 4th भाव में है और दूसरी लॉर्डशिप जो है वो 9th में है, लेकिन वहाँ पर सैटर्न की मौजूदगी की वजह से ये भाव जो है वीक हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये वीनस है ये टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। टेनेंटेड का मतलब कि या तो ये वीनस अपने ही नक्षत्र पर हो या वीनस के नक्षत्र पर कोई और प्लैनेट ना हो। यदि ये अनटेनेंटेड है तो हम ये देखिए नेटल प्लैनेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे वीनस को देखिए, वीनस के आगे स्टार है। स्टार का मतलब नीचे मैं दिखा देता हूँ, हैज़ नो प्लैनेट्स इन इट्स स्टार, मतलब वीनस के जो नक्षत्र है उस पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, जिसकी वजह से वीनस जो है इस चार्ट में अनटेनेंटेड है। जो नेटल प्लैनेट्स लिखा है यहाँ पर आप देखेंगे उसके नीचे STL लिखा हुआ है। STL का मतलब होता है स्टार लॉर्ड। अब इस लाइन में देखेंगे आपको वीनस कहीं नज़र नहीं आ रहा, जो हमने कहा कि वीनस के नक्षत्र पर कोई प्लैनेट नहीं है, इस वजह से वीनस अनटेनेंटेड हुआ।
अब जिस भाव में ये था भाव चलित में, उसका भी रिजल्ट देगा, जिस भाव की लॉर्डशिप है इसके पास उसका रिजल्ट भी देगा। इसके अलावा दोस्तों ये वीनस नेटल कस्प में जिन भावों का कस्पल सबलोड बनेगा उनका रिजल्ट देगा ही देगा, 110% देगा। यदि वे कस्पल सबलोड नहीं बनता, तो यदि ये कस्पल स्टार लोड बनता है किसी भाव का, तो उसका रिजल्ट भी ये 110% देगा ही देगा। यदि ये ना तो कस्पल सब लोड बन रहा है ना कस्पल स्टार लोड बन रहा है, तो ये भाव चलित में जिस भाव में था सेकंड भाव में और लॉर्डशिप थी फोर्थ भाव में, तो इन दो भावों का रिजल्ट तो उसे देना ही देना पड़ेगा। लेकिन नेटल कस्प में देखेंगे सब लिखा हुआ, सब वाली लाइन में यदि हम देखें हमें वीनस दोस्तों नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब नेटल कस्प में वीनस किसी भी भाव का कस्पल सबलोड नहीं बना। अब देखेंगे STL वाली लाइन में कि क्या वीनस यहाँ कहीं नज़र आ रहा है हमें, तो देखेंगे लास्ट में 12th कस्प जो है उसका वो कस्पल स्टार लोड बना। इसका मतलब वीनस सेकंड में है, 4 उसके पास लॉर्डशिप है फोर्थ भाव की, और 12 भाव का वो कस्पल स्टार लोड बना, मतलब इस भाव का वो रिजल्ट देगा ही देगा। अब वीनस किसके स्टार पर है, STL वाली लाइन देखेंगे, इसमें वीनस जो है दोस्तों उसके सामने मरकरी आ रहा है, और वीनस उसके आगे देखेंगे मरकरी के आगे, तो वीनस अपने ही सब में है। तो अब हैज़ ए प्लैनेट वीनस हम देख ही चुके हैं, अब मरकरी को देख लेते हैं। मरकरी देखेंगे, मरकरी भाव चलित में फर्स्ट भाव में है, सन के साथ है, और मरकरी के पास 6 भाव भी है, और मरकरी के पास 8 भाव भी है। तो हम वीनस के नीचे लिखेंगे स्टार लॉर्ड मरकरी, प्लेसमेंट फर्स्ट भाव में, 6 और 8 लॉर्डशिप जो है मरकरी के पास है। अब युति देखेंगे कि क्या सन के साथ मरकरी की युति है या नहीं है। मरकरी देखेंगे तो डिग्री जो लिखी हुई है वहाँ मरकरी के सामने 4 डिग्री 29 मिनट है, और सन के सामने 21 डिग्री 16 मिनट है, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, और हम युति लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री, 6 डिग्री आगे या 6 डिग्री पीछे। अब इन दोनों में डिग्रिकली दूरी है, तो हम सन को कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए सब वीनस हम कर ही चुके हैं कि वीनस सेकंड में है, 4 का लॉर्डशिप है, 12 का वो कस्पल स्टार लॉर्ड बना। अब क्या वीनस की युति जो मार्स के साथ हैं वो कितने डिग्री है, और दूसरा ये सब कुछ देखना आपको यहाँ लगन चार्ट में, जो आपका जन्म चार्ट है लगन, वहाँ देखेंगे कि वीनस की युति मार्स के साथ कितने डिग्री के अंदर है, इसके ऊपर दृष्टि किस प्लैनेट की आ रही है। तो देखेंगे तो वीनस के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है। अब गुरु को भी देखेंगे क्या वो प्लैनेटेड है या नहीं है, और युति भी देखेंगे वीनस की मार्स के साथ बन रही है या नहीं बन रही है। तो वीनस ये आपके सामने है, वीनस के आगे देखेंगे डिग्री के नीचे, तो वीनस 20 डिग्री 4 मिनट का है, और उसके बिल्कुल नीचे मार्स है जो कि 13 डिग्री 21 मिनट का है। इनके बीच में भी डिग्री जो है 6 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसलिए मार्स को भी मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं करूँगा। अब जुपिटर देख लेते हैं। जुपिटर के जो है वहाँ पर ना तो वो देखेंगे कि इसका अपने ही स्टार पर है या जुपिटर के स्टार पर कोई और प्लैनेट है या नहीं है, तो इसको आप सीधा स्टार लोड STL जो लिखा हो वहाँ पर देख लेंगे। तो जुपिटर के स्टार पर सन है, सबसे पहले तो वही देख लिया हमने, ठीक है। तो इसलिए जुपिटर जो है वो प्लैनेटेड है। यहाँ हम सिर्फ जुपिटर का भाव चलित में जहाँ उसकी प्लेसमेंट और जो लॉर्डशिप है वो देखेंगे। जुपिटर 10th भाव में है, और लॉर्डशिप 12 भाव की उसके पास है, 11th भाव की है, लेकिन 11th भाव में केतु बैठने की वजह से 11th भाव यहाँ पर वीक हो चुका है। तो हमारे पास वीनस ने बता दिया कि प्लैनेट लेवल पर वो सेकंड दे रहा है, स्टार लेवल पर हमारे पास वो 6 दे रहा है, और लास्ट सब लेवल पर हमारे पास वो 10 दे रहा है। तो वीनस जो कि दशा लोड है वो हमें सेकंड, 6 एंड 10 ये 3 भाव दे रहा है, हमें चाहिए 11th भाव। अब देखेंगे जुपिटर को। जुपिटर जैसे हमने बात कर ही ली है कि वो प्लैनेटेड है, 10th भाव में है, और 12 भाव की लॉर्डशिप उसके पास है। किसके स्टार में चला गया, जुपिटर सैटर्न के स्टार में है। STL वाली लाइन देखेंगे तो जुपिटर के सामने वहाँ पर सैटर्न आ रहा है,
और सैटर्न के आगे सब वाली लाइन में जुपिटर अपने ही सब पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि जुपिटर दोस्तों टेनेंटेड है, सब लेवल पर जुपिटर खुद अपने ही सब में है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जुपिटर का आगे स्टार जो कि सैटर्न बन रहा है उसी को लेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप पर हम जुपिटर लेंगे 10th भाव में, 12 भाव की प्लेसमेंट है उसके पास और लॉर्डशिप है उसके पास। स्टार सैटर्न जो कि भाव चलित में देखेंगे तो वो 9th भाव में चला गया और उसकी जो लॉर्डशिप है वो लगन में है, मकर लगन है, लेकिन वहाँ पर मरकरी सन बैठने की वजह से फर्स्ट भाव का रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा, वो वीक हो चुका है। तो जुपिटर सेकंड 12 भाव की लॉर्डशिप, स्टार सैटर्न 9 में, आगे सब जुपिटर उसको छोड़ देंगे क्योंकि जुपिटर जो है वो टेनेंटेड है, अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा सब लेवल पे। जुपिटर का आगे स्टार जो है वो सैटर्न ही है जो कि 9th में है। अब देखेंगे यहाँ जन्म कुंडली में जो लगन चार्ट है कि जो सैटर्न है उसके ऊपर किस प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है या सैटर्न किस प्लैनेट को एस्पेक्ट दे रहा है या उसकी जो युति है कंजंक्शन है वो किस प्लैनेट के साथ है। तो कंजंक्शन तो उसकी किसी प्लैनेट के साथ है नहीं, और दृष्टि किसको दे रहा है, वो दृष्टि वो केतु को दे रहा है। और सैटर्न के ऊपर दृष्टि जो है एस्पेक्ट आ रहा है वो किस प्लैनेट का आ रहा है, तो देखेंगे मार्स का एस्पेक्ट जो है वो सैटर्न के ऊपर आ रहा है 8th एस्पेक्ट। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि सैटर्न तो है जो स्टार लेवल है, तो हमने देख ही लिया कि वो स्टार लेवल है, तो यहाँ पर उसकी युति भी किसी के साथ नहीं है। तो लास्ट जो अब लेवल है स्टार और सब, वहाँ पर मंगल को कंसिडर करेंगे और केतु को करेंगे क्या वो टेनेंटेड है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे नेटल प्लैनेट्स में केतु जो है वो अपने ही नक्षत्र पर है, मतलब वो अनटेनेंटेड है। मार्स को देख लीजिए, मार्स के नक्षत्र पर मरकरी भी है और मार्स के नक्षत्र पर कोई नहीं है, मतलब मार्स जो है वो टेनेंटेड है लेकिन केतु जो है वो अनटेनेंटेड है। तो मार्स को पहले देख लेते हैं भाव चलित में, ये रहा भाव चलित, मार्स सेकंड में है, 3rd भाव का वो उसके पास लॉर्डशिप है, और केतु केतु 11th भाव में है। अब यहाँ पर देखेंगे नेटल कस्प में केतु किस भाव का कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है। तो सब वाली लाइन में देखेंगे नेटल कस्प जो चार्ट है वहाँ पर केतु 11th भाव का कस्पल सबलॉर्ड बना, मतलब केतु 11th में है, 11th भाव का ही वो कस्पल सबलॉर्ड बना, मतलब 11th का रिजल्ट तो 101% वो दोस्तों देगा ही देगा। तो जुपिटर जो कि हमारे पास भुक्ति लोड है और अंतरा लोड भी है, ये देखिए वीनस जुपिटर जुपिटर 11 मार्च 2020 से 19 जुलाई 2020 तक हमें वीनस देख लिया, अब जुपिटर भी देख ले। जुपिटर हमें 10th भाव दे रहा है और सब लेवल पर हमें वो 2nd और 11 दे रहा है। अब कुछ दोस्तों का प्रश्न होगा, यहाँ पर कहना होगा कि जी आपने तो कहा है कि जो चेन है वो दशा भुक्ति अंतर में जब 2nd 6 10 11 आ जाएंगे तो घटना घट जाएगी, मतलब जातक को जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए वीनस जुपिटर जुपिटर में 11 मार्च 2020 से 19 जुलाई 2020 के बीच में, लेकिन नहीं, क्यों? वो इसलिए दोस्तों जुपिटर भुक्ति है, जुपिटर ही अंतरा है। अंतरा हम तभी जुपिटर का सिलेक्ट करेंगे यदि चारों के चारों भाव 2nd 6 10 एंड 11 हमारे पास आएंगे। अब जुपिटर ने हमें चारों भाव नहीं दिए, जुपिटर ने खुद जो है हमें ओनली 2nd 10 एंड 11 दिया, 6 नहीं दिया, 6 दशा ने दिया। तो अब हमें अंतरा सेलेक्ट करना होगा। अंतरा कौन सा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बात क्लियर कर देता हूँ कि देखिए हमें जो दशा है वो देख ही लिया कि 2nd 10 एंड 6 दे रही है, भुक्ति और अंतरा। अब भुक्ति ने यहाँ पर हमें 6 नहीं दिया, 11 दे दिया, तो हमें ऐसा अंतरा चाहिए जो कि 6 भाव को स्ट्रांगली दे, उसी अंतरे में जातक की जॉब लगेगी। इसके बाद जो पीरियड आएगा वो आएगा वीनस दशा जुपिटर भुक्ति सैटर्न अंतरा, जो कि चलेगा 19 जुलाई 2020 से 20 दिसंबर 2020 तक। अब सैटर्न को हम देख लेते हैं कि सैटर्न किन भावों का सिग्निफिकेट बनता है। सैटर्न देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा सैटर्न, सैटर्न के सामने स्टार लॉर्ड वाली लाइन में देखेंगे कि वो सैटर्न राहु के स्टार में है और अपने ही सब में है। और सैटर्न जो है वो टेनेंटेड है क्योंकि सैटर्न के स्टार पर देखिए आप मून भी है, सैटर्न के स्टार पर
मार्स भी है, सैटर्न के स्टार पर जुपिटर भी है। तो सैटर्न टेनेंटेड है, हम यहाँ पर हैज़ ए प्लैनेट सैटर्न लेंगे, स्टार राहु लेंगे, लेकिन सब जो सैटर्न का वो नहीं लेंगे। वहाँ पर सैटर्न जो सब है उसका आगे स्टार लेंगे, जो कि राहु ही बन रहा है हमारे पास, मतलब सैटर्न और राहु को कंसीडर करेंगे। सैटर्न हमने देख लिया दोस्तों कि वो टेनेंटेड है और नाइन्थ भाव चलित में, नाइन्थ भाव में है। अब राहु को देख लीजिए, राहु भी भाव चलित में फिफ्थ भाव में है, लेकिन राहु क्या टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड ये देखना पड़ेगा। अब देखिए राहु जो है अपने ही स्टार पर है, अपने ही सब पर है, मतलब राहु यहाँ पर दोस्तों अनटेनेंटेड है। वो साथ में उन भावों का भी रिजल्ट देगा जिन भावों का वो कस्पल सब लॉर्ड बनेगा, यदि नहीं बनता तो जिन भावों का कस्पल स्टार लॉर्ड बनेगा उनका रिजल्ट देने के लिए मजबूर होगा। तो यहाँ पर सब वाली लाइन में देखेंगे तो राहु जो है सेकंड का, थर्ड का कस्पल सब लॉर्ड बना, तो हम लिखेंगे स्टार राहु, उसकी प्लेसमेंट फिफ्थ भाव में, और कस्पल सब लॉर्ड बना वो नाइन्थ का भी बना, सेकंड का, थर्ड का और नाइन्थ का। अब देखेंगे जो हमारे पास लगन चार्ट है वहाँ पर देखेंगे राहु के ऊपर दृष्टि किसी प्लैनेट की आ रही है या नहीं आ रही, और राहु की युति किसके साथ है, ठीक है ना, और साथ में राहु किस राशि में बैठा है। युति उसकी राहु की किसी के साथ नहीं है। दृष्टि जो है, एस्पेक्ट जो है वो मार्स का आ रहा है, फोर्थ एस्पेक्ट राहु के ऊपर, और किसी प्लैनेट का नहीं आ रहा है। और प्लस राहु जो है वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है, मतलब वो मार्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, जो रिजल्ट मार्स देगा उसका रिजल्ट राहु देगा, और प्लस वो बुध जो मरकरी जिसकी साइन में बैठा हुआ है उसका रिजल्ट भी ये राहु देगा। और मार्स हमने देख ही लिया कि वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। मार्स जो है वो टेनेंटेड है। मरकरी, मरकरी भी हमारे पास टेनेंटेड है, और युति हमने देख ही ली दोनों की कि इनकी युति मार्स की वीनस के साथ नहीं बन रही डिग्रिकली, और मरकरी की सन के साथ डिग्रिकली युति नहीं है। तो भाव चलित में देखेंगे दोनों टेनेंटेड है, इनकी प्लेसमेंट और लॉर्डशिप। मार्स जो है वो सेकंड में है, थर्ड का वो लॉर्ड बना, मरकरी फर्स्ट में है, 6 और 8 का लॉर्ड बना। मतलब स्टार लेवल पर हमारे पास जो है सेकंड भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और सेकंड कस्पल सब लॉर्ड के थ्रू भी आ रहा है, सबसे बड़ी बात। और सब आगे सैटर्न है, ये देखिए सैटर्न राहु के स्टार में, राहु सैटर्न अपने ही सब में। सब यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वो टेनेंटेड है, तो आगे उसका स्टार वो राहु ही बनता है। तो हमारे पास जो हमें चाहिए था 6 भाव, वो हमें जो अंतरा है वीनस, जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न के अंतरे में हमें वो 6 भाव मिल रहा है। इसका मतलब हम जातक को कहेंगे कि आपको जॉब जो है 19 जुलाई 2020 से लेकर 20 दिसंबर 2020 के बीच में मिल जाएगी। अब या तो आप इतना बताकर जातक को छोड़ दीजिए, उसका काम हो जाएगा भाई, लेकिन फिर भी मैं बात क्लियर कर दूं, इसके बाद भी हमें ये देखना होता है कि जो ये डीबीए लॉर्ड हैं वीनस, जुपिटर और सैटर्न, इस पीरियड में ये तीनों एक दूसरे के साइन पर, स्टार पर, सब पर आने चाहिए। यदि ये गोचर मिलेगा तब इस पीरियड में जातक को जॉब मिलेगी। यदि ये गोचर नहीं मिलेगा तो हमें ये अंतरा छोड़कर नेक्स्ट अंतरे पर शिफ्ट होना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, गोचर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वीनस है वो लिब्रा अपने ही साइन में है, ये आज का गोचर है। जुपिटर के स्टार में है, सैटर्न के सब में है। अब जुपिटर देखिए, जुपिटर जो है सैटर्न के साइन में है और अपने ही सब में है, और सैटर्न को देखिए अपने ही साइन में है और अपने ही सब में है। मतलब जो हमने ये दशा निकाली थी वीनस, जुपिटर, सैटर्न 19 जुलाई 2020 से लेकर 20 दिसंबर 2020 के बीच में जातक को जॉब लगनी चाहिए, और साथ में गोचर भी आपका एग्री कर रहा है तो जातक को जॉब मिलनी चाहिए। हाँ, साथ में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि क्योंकि हमारे पास 8 भी आ रहा है, हमारे पास 12 भाव भी आ रहा है, हमारे पास 9 भाव भी आ रहा है, हमारे पास 5 भाव भी आ रहा है, और फर्स्ट भाव भी आ रहा है। मतलब फर्स्ट 5, 9, 8, 12 चारों भाव आ रहे हैं नेगेटिव जो है, मतलब परेशानियों के साथ या कम सैलरी में, ठीक है ना, या स्ट्रगल के साथ कह सकते हैं कि जातक को जॉब मिल जाएगी। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जॉब जो होती है ना, जैसे भी हाँ भाई मैं इतनी सैलरी मुझे मिलनी चाहिए, मेरे पास ये कैपेबिलिटी है, वो चीज़ जातक के साथ नहीं होगी। लेकिन जातक को जॉब मिलनी
चाहिए, लेकिन ये दशा भुक्ति अंतर इंडिकेशन हमें मिल रही है कि आगे चलकर चेंज भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि जातक परेशान है कि मुझे किसी भी हालत में जॉब चाहिए, आप उसे बताइए, तो हमारी तरफ से बताया गया कि इस पीरियड में जातक को जॉब मिल जाएगी। अब जातक ने क्या आंसर दिया वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये रहा दोस्तों जातक का व्हाट्सएप मैसेज, जो कि 3 दिसंबर 2020 को आया। जॉब फाइनल हो गई, प्लीज़ प्रे करें दैट्स कोई अड़चन ना आए। मंडे को फाइनल सैलरी डिस्कशन है, स्टार के चलते कोई रुकावट ना आए। ये मैसेज दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यदि केपी एस्ट्रोलॉजी में हम जातक की कोई भी क्वेरी हो विद रूल चले तो हम बड़ा इजीली पिन पॉइंट कर पाते हैं कि जातक का वो काम होगा या नहीं होगा। यदि जो उसने पूछा होगा तो वो कब तक होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, मैसेज कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह आप अपने मैसेज सेंड करते रहें और मैं आप दोस्तों के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता रहूँ। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।